किसान मित्रों नमस्कार, मैं रमेश सिंह राठौर। आज धान की नर्सरी में उगने वाले खरपतवारों से किस तरह छुटकारा पाया जाए, इस विषय पर विचार रखूंगा। मित्रों, धान की नर्सरी में जो खरपतवार उगते हैं उनसे हमारे धान की नर्सरी को 10 से 15% का नुकसान उठाना पड़ता है। मित्रों, अगर हम समय रहते धान की नर्सरी से खरपतवार को समाप्त कर देते हैं तो इससे हमें उगने वाले धान पर हष्ट पुष्ट और उनके विकास पे अवरोध खत्म हो जाता है। धान की नर्सरी में उगने वाले खरपतवार को किस तरह समाप्त किया जाए, इनसे हमें कैसे निजात पाया जाए, इस विषय पर हमारे किसान भाई जागरूक तो हैं पर दवाई का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। आज मार्केट पे धान के खरपतवार को समाप्त करने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मित्रों, इन दवाइयों में से जिन दवाइयों का हम रिजल्ट अपने क्षेत्र या आसपास देखे हुए हैं या दुकानदार जिन दवाइयों का हमें सलाह दे रहे हैं, उन्हीं दवाइयों का हमें इस्तेमाल करना है। हम दुकानदार से इस विषय पर ज़रूर चर्चा करेंगे कि इसे कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाए। मित्रों, हम किसान हैं। किसान हमेशा अपना फसल अच्छे से उगाना चाहता है, पर हमारे ये खरपतवार जो हमारे धान की नर्सरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हें किस तरह समाप्त किया जाए, ये एक जटिल विषय है। इसके लिए आज मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि नामनी गोल्ड, ग्रीन लेवल और सुमी गोल्ड। ये 3 कंपनियों की दवाई हमारे आसपास के मार्केट पर उपलब्ध हैं। अगर हम इन दवाइयों का इस्तेमाल करें तो हमें खरपतवार से छुटकारा पाया जाए। मित्रों, पर विशेष बात यह है कि इन्हें इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए। तो हमें इस दवा का इस्तेमाल ऐसे समय पे करना है जब हमारे नर्सरी पे पानी का भराव ना हो। पानी का भराव जब ना हो तब हमें दवाई का स्प्रे करना है। और दवाई कब स्प्रे करना है? जब हमारी नर्सरी 12 से 15 दिन की हो। जब हमारी धान की नर्सरी 12 से 15 दिन की हो गई हो, उस वक्त हमें इस दवा का इस्तेमाल करना है। मित्रों, इस दवाई से हमारे धान में उगे हुए खरपतवार 4 से 5 दिन में या 7 दिन में समाप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात हमें धान लगाने या रोपाई करने में कोई समस्या नहीं आएगी। एक विषय का और विशेष ध्यान देना है हमें। हमारी नर्सरी में पानी निकालने के पश्चात ही हमें दवा स्प्रे करना है। फिर एक विचार आता है कि हम नर्सरी से पानी क्यों निकालें। नर्सरी से पानी इसलिए हमें निकालना है जिससे पानी में डूबे हुए खरपतवार बाहर आ जाएं। अगर वो खरपतवार पानी के अंदर डूबे रहेंगे तो हमारे दवाई का प्रभाव उन खरपतवारों पर नहीं हो पाएगा। मित्रों, हमें इस बात का विशेष परख लेना है कि अब हमारे नर्सरी पे पानी का भराव नहीं है, सिर्फ हमारे खेत पर नर्सरी और नमी बनी हुई है। नमी में हम दवाई का स्प्रे कर देंगे। हाँ, इस बात का और ध्यान रखना है कि जब हम दवाई का स्प्रे करें मौसम साफ़ हो, कम से कम 4 से 5 घंटे तक बारिश ना हो। दूसरी बात, अगर बारिश इस परिस्थिति में नहीं होती है तो हमें 4 से 5 घंटे बाद पुनः अपने नर्सरी में पानी चला देनी है, जिससे हमारा नर्सरी किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। मित्रों, यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे किसान मित्र छोटे छोटे त्रुटियों के कारण नुकसान उठा रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, जिससे मैं अगली जानकारी लेकर फिर से उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद।